हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नुवर निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं कम्प्लीटली एक न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ इंश्योरेंस, विच इज़ अ वेरी वेरी आई वुड से डेडिकेटेड फॉर ईपीएफओ, क्योंकि ये एक जीएस सब्जेक्ट नहीं है जो दूसरे एग्ज़ाम से जो है वो कोइंसाइड करे, ओवरलैप करे। ये ईपीएफओ डेडिकेटेड सब्जेक्ट है दैट इज़ इंश्योरेंस, एंड मैंने इसको बहुत ब्यूटीफुली नोट्स ऐसे हैं बिल्कुल कि आपको खुद भी पढ़ के बहुत मज़ा आ जाने वाला है। ईच एंड एवरी पॉइंट्स आई हैव ट्राइड कि मैं इस पे डालूँ, एकदम नोट्स जो है आपके कॉम्प्रिहेंसिव बने, एंड ये ध्यान में रखते हुए कि नोट्स जो है वो कंसाइज़ हो ना बल्कि नहीं हो, बट फिर भी सारे पॉइंट्स को ऐड किया गया है। तो आप लोग जो है इस क्लास को जब करोगे तो मुझे प्लीज़ रिव्यू देना कि क्लासेस आपको कैसी लगी, नोट्स आपको कैसे लगे। आई एम गारंटिंग यू दैट नोट्स बहुत अच्छे बने हैं। मुझे खुद भी मज़ा मतलब होता है ना, जब आप खुद भी करते हो कोई चीज़ तो आपको मज़ा आ जाता है करके कि भाई अच्छा हुआ है। तो मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है। तो बाकी आप खुद भी अपना रिव्यू देना कि कैसा है। तो चलो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली क्लास इंश्योरेंस की, दैट इज़ लेक्चर नंबर 1। 3 लेक्चर में जो है आपके पूरे इंश्योरेंस को जो है मैंने ख़त्म कर दिया है। तो बस 3 लेक्चर आप करो, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास होगी मुश्किल से, जिसमें आपका पूरा इंश्योरेंस ख़त्म हो जाएगा विथ एमसीक्यू। एंड ये सभी जो है हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, तो इन सभी को फ़ायदा मैंने आपको पहले ही बताया कि वीडियोज़ की एक्सेस इनको पहले मिलती है, एंड कुछ जो है वीडियोज़ जो है वो मे बी 2-3 दिनों के लिए सिर्फ मेंबर्स को ही वो दिखे सिर्फ, उसके बाद सबके लिए वो पब्लिक होंगी। तो ये फ़ायदा आपको मिलता है। तो मैं आपको इनकरेज करूँगी कि बहुत ही नॉमिनल रेट है, ज्वाइन करने की फ़ीस बिल्कुल कम है। 59 रुपीज़ इज़ कुछ भी नहीं है यार, 59 होते ही क्या है। तो आप सभी जो है चैनल को ज्वाइन करो टू गेट द मोस्ट ऑफ द बेनिफिट। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले कुछ भी वीडियोज़ आए तो। अब देखो मैंने यहाँ पे पूरा सिलेबस डाला हुआ है इंश्योरेंस का, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, एंड नंबर 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, एंड नंबर 4 4 चैप्टर है टोटल, मतलब 4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। और इंश्योरेंस इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, ये है इसकी जो है वो ब्रीफ माइक्रो लेवल पे टॉपिक मैंने यहाँ पे सेग्रीगेट किया हुआ है, दैट इज़ इंश्योरेंस बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। रिस्क एंड इंश्योरेंस क्या होता है, डिफरेंट पार्टीज़, मोडस ऑपरेंडी क्या होता है इंश्योरेंस में, एंड क्या ये सब सारे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड उसके टाइप्स क्या हैं, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, यूलिप प्लान क्या होता है, पेंशन प्लान क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है, सब कुछ हम लोग देखने वाला है। ठीक है, तो चलो हम लोग अपनी आज की जो है वो पहली जो है चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ इंश्योरेंस बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम लोग आज देखते हैं क्लास को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इंश्योरेंस होता क्या है। तो इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द 2 पार्टीज़, 2 पार्टीज़ के बीच में इंश्योरेंस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। दैट इज़ नंबर 1 इंश्योरर एंड इंश्योरर, जिसको कि हम इंश्योरेंस जो कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से अगर अपना प्लान लिया है, तो जो मैक्स लाइफ है वो उसको हम लोग इंश्योरर बोलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है। और आप जो है जैसे मैंने अगर प्लान लिया है तो मैं इंश्योर्ड कहलाऊँगी। ठीक है, इंश्योर्ड कहलाऊँगी मैं, इन विच द इंश्योरर जो है यानी कि जो इंश्योरेंस देता है वो अग्री करता है टू कॉम्पनसेट, कि वो कॉम्पनसेट करेगा इंश्योर्ड को, यानी कि मुझे अगर मुझे कोई लॉस होता है, कोई डैमेज होता है, या नहीं तो इन एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम हम उससे प्रीमियम देते हैं और वो हमें कवरेज देता है, यानी सिक्योरिटी देता है अगर हमें कुछ लॉस हो गया, डैमेज हो गया उस केस में। इट इज़ अ रिस्क शेयरिंग एंड रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। रिस्क शेयरिंग ऑब्वियसली वो मेरे साथ रिस्क शेयर कर रहा है ना इंश्योरेंस कंपनी। द मेन आइडिया इज़ मेनी कॉन्ट्रीब्यूट अ स्मॉल अमाउंट, मतलब आप हमें प्रीमियम दो सो दैट द लॉसेस ऑफ अ फ्यू कैन बी कॉम्पनसेटेड। अब देखो यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं इंश्योरेंस के, एक इंश्योरेंस के क्या क्या बेसिक एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये क्या होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे ना जो आपको समझ नहीं आएगा अगर मैं डायरेक्टली यूज़ कर लूँ तो, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है डेफिनेशन भी डाल दिया ताकि आपको समझने में ईजी हो अगर कहीं भी ये टर्म हो रहा है तो मेंशन हो रहा है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, द इंश्योर्ड मस्ट हैव, इंश्योर्ड क्या था, वर्ब का दूसरा रूप, ये हम लोग हैं। ठीक है, इंश्योर्ड, इनके पास मस्ट हैव अ लीगल इंटरेस्ट होना चाहिए इन द सब्जेक्ट मैटर, इसको बोलते हैं हम लोग इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अटमोस्ट गुड फेथ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बोथ पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज, सारे मटेरियल फैक्ट आपको डिस्क्लोज करने हैं, उसको कहते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जनरली आप लोगों को पता होता है, प्रीमियम भी पता होता है जो हम लोग रेगुलर पेमेंट करते हैं। इंडेमनिटी क्या होता है, इंडेमनिटी होता है द इंश्योर्ड, यानी हम लोग
इज़ रीस्टोर्ड टू द सेम फिनेंशियल पोजीशन एज बिफोर द लॉस। लॉस होने के पहले आपका जो पोजीशन था उसी पोजीशन पे आपको वापस ला देना, उसको कहते हैं इंडेमनीफाई करना, इंडेमनिटी। ठीक है। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्पनसेशन मिलने के बाद जो इंश्योरर है, यानी कि जो LIC है या फिर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, वो गेन्स द लीगल राइट, उनको ये लीगल राइट मिलता है टू रिकवर फ्रॉम द थर्ड पार्टी जो कि रिस्पॉन्सिबल है लॉस के लिए। ठीक है। लॉस जिसके कारण लॉस हुआ है उससे जाकर के वो रिकवर करेगा, उसको कहते हैं सब्रोगेशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि मल्टीपल पॉलिसी कवर करता है द सेम रिस्क, ईच इंश्योरर कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेटली। मान लो कि कोई एक इंश्योर्ड है और आपके तीन इंश्योरर हैं, तीनों जो है आपस में, अगर तीनों मिल करके एक रिस्क को कवर करेंगे ना, तो आपस में वो लोग ये करेंगे, प्रोपोर्शन में बांट लेंगे कि किसमें कितना शेयरिंग था, उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखो, आपको मे भी ना दिखे, जूम करके इसको देख लो थोड़ा, कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं और उसको क्या कवरेज वो देता है। पहला हमारा होता है लाइफ इंश्योरेंस, जो कि क्या कवर करता है? डेथ के केस में, अगर आपकी डेथ हो जाती है इंश्योर्ड पर्सन की, तब जाकर के आपकी जो है वो कवर होती है सिक्योरिटी। दूसरा हमारा होता है जनरल इंश्योरेंस, जो कि नॉन लाइफ रिस्क को कवर करता है, दैट इज़ प्रॉपर्टी, फायर, मरीन, मोटर, हेल्थ, ये सब। थर्ड इज सोशल इंश्योरेंस होता है हमारा, जिसमें कि क्या होता है? गवर्नमेंट जो है सपोर्टेड स्कीम्स फॉर द वीकर सेक्शंस के लिए। फोर्थ होता है हेल्थ इंश्योरेंस, ये तीनों तो आपको पता ही होगा, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है मेडिकल एक्सपेंसेस ड्यू टू इलनेस और इंजरी। करंट स्टेट ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, यानी मैंने इसको करंट अफेयर का भी इसका पार्ट पूरा इसमें डाल दिया हुआ है। यानी कि इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में उसकी करंट अभी क्या पोजीशन है। तो द इंडियन इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द फाइनेंशियल सिस्टम, प्लेइंग अ की रोल इन द रिस्क मैनेजमेंट एंड द सेविंग मोबिलाइजेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन। इंडियन जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। देखो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर हम देखें तो मेन रेगुलेटर जो है दैट इज़ IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप सभी इनको जानते होंगे, मतलब इस बॉडी को, IRDAI को। ये किस एक्ट के तहत बना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना ये सब। IRDAI एक्ट 1999। ठीक है। ये क्या करता है? सुपरवाइज करता है, लाइसेंस देता है, मॉनिटर करता है इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे LIC हो गई, मैक्स लाइफ हो गए, ये सब मॉनिटर करता है। की लॉज जो है वो इंश्योरेंस की क्या है? दैट इज़ इंश्योरेंस एक्ट 1938, जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट हैं? IRDAI एक्ट 1999, LIC एक्ट 1956 एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972। ये सारे जो एक्ट हैं, ये चारों, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है, यानी इंश्योरेंस सेक्टर को गवर्न करता है ये सारे एक्ट। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में कौन है? यहाँ पे LIC है। पब्लिक सेक्टर में कौन है? तो LIC यहाँ पे है इंडिया में। और प्राइवेट सेक्टर में और 23 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस है, यानी कि एक ही सिर्फ पब्लिक सेक्टर जो है वो कंपनी है, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस LIC, बाकी सारे प्राइवेट हैं। जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें पब्लिक सेक्टर में कौन कौन है? तो देखो यहाँ पे 3 है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल नेशनल इंश्योरेंस, 4 हैं। और बाकी 30 से भी ज़्यादा जो है वो ये हैं प्राइवेट हैं। री इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही जो है GIC, वही री इंश्योरेंस की पब्लिक कंपनी है, बाकी जो है वो फॉरेन इंश्योरर है। टोटल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में कितने हैं? तो 60 है। ठीक है, 60। और IRDAI का जो एम क्या है, ये क्या है? बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि थीम क्या है, एम क्या है। तो एम है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 तक सबके पास इंश्योरेंस होगा, ऐसा मोटो है। मार्केट साइज़ एंड ग्रोथ की बात करें तो सारा ये एकदम बिल्कुल अपडेटेड डेटा है आपके पास। टोटल इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है, यानी कि टोटल इंश्योरेंस कितना है इंडिया में, कितने लोगों के पास है, तो अराउंड 4.2% ऑफ द GDP। पेनिट्रेशन का मतलब प्रीमियम कलेक्टेड होता है कि कितना प्रीमियम जो है वो जो कलेक्ट हो रहा है इंश्योरेंस से, वो कितना है। तो 4.2% ऑफ द GDP जो है, इतना प्रीमियम कलेक्ट होता है लाइफ, जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस में 3.2 एंड जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो 1 है। यानी कि मेजर जो है, ज़्यादातर जो चंक ऑफ शेयर है ये वो लाइफ इंश्योरेंस के पास है। ठीक है। ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 7% है, ग्लोबली अगर हम बात करें तो 7% है, बट इंडिया में 4.2% है। यानी कि ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये पीछे है इंडिया इंश्योरेंस के मामले में। ठीक है। हमारे यहाँ पेनिट्रेशन, याद रखना, पेनिट्रेशन का मतलब होता है प्रीमियम कलेक्टेड, कितना प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है, वो 4.2% ऑफ द GDP है, बट ग्लोबली अगर देखा जाए तो वो 7% है। इंश्योरेंस डेंसिटी, कितने लोगों के पास इंश्योरेंस है, तो अराउंड
$91 पर कैपिटा जो है 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस डेंसिटी इतनी है। इंडिया इज़ अ 10th जो है सबसे बड़ी इंश्योरेंस मार्केट है ग्लोबली, यानी इंडिया का जो पोजीशन है ग्लोबली अगर हम देखें इंश्योरेंस सेक्टर में तो वो कितना है, तो वो 10th है। और सेकंड लार्जेस्ट है इन इमर्जिंग एशिया, अगर एशिया की बात करें, कॉन्टिनेंट की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है। एफडीआई पॉलिसी इन इंडिया इन इंश्योरेंस, एफडीआई की क्या लिमिट है ये तो आपको पता ही होगा। इंक्रीज्ड टू 74%। पहले जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में सिर्फ 49% एफडीआई जो है वो परमिटेड था। एफडीआई क्या होती है इसकी तो डिटेल में जो है अगर मैं इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर के अगर आती हूँ तो फिर मैं उसमें बताऊँगी एफडीआई क्या होता है, वरना आप नॉर्मली भी सर्च कर सकते हो एफडीआई क्या है। आप मुझे जरूर बताना, कुछ आप भी तो करो, सब चीज़ मैं थोड़ी बताऊँगी, आप भी सर्च करके देखो एक बार एफडीआई क्या होती है, नहीं समझ में आए तो मुझे बताना। इंक्रीज्ड टू 74%, यानी कि पहले जो है एफडीआई की लिमिट, यानी कि बाहर से जो इन्वेस्ट करती है ना कंपनी, फॉरेन से दूसरे देशों से जो इन्वेस्ट करती है हमारे यहाँ, तो 49% पहले अलाउड था, अभी जो है 74% कर दिया गया मार्च 2021 में फॉर इंश्योरेंस कंपनी के लिए। एंड 100% एफडीआई जो है वो परमिट कर दिया गया इंश्योरेंस इंटरमीडियरी के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रोकर्स हो गए, एग्रीगेटर्स हो गए, इनके लिए अलाउ किया गया 100% एफडीआई। फॉरेन, इससे क्या हुआ, एफडीआई अगर इंक्रीज़ कर दिया गया तो फॉरेन प्लेयर्स जो है वो एनकरेज हो गए ज़्यादा, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो रैपिड अडॉप्शन ऑफ, मतलब डिजिटली बहुत ज़्यादा ये लोग एडवांस हो रहे हैं, एआई, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स। एक सेकंड रुकी जाओ यार, पता नहीं कौन बगल में खाना बना रहे, क्या बना रहे। रैपिड अडॉप्शन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, रैपिड अडॉप्शन ऑफ मतलब अभी जो मॉडर्न जितने भी टेक्नोलॉजी है ये सब का यूज़ किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। यूज ऑफ ई-केवाईसी, डिजिटल पॉलिसी एंड ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट, यानी कि क्लेम के लिए आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऑनलाइन सबमिट करो, ऑनलाइन ही आपको सब कुछ क्लेम सेटल हो जाता है, यानी पैसे मिल जाते हैं आपको। ऐप बेस्ड इंश्योरर, जैसे कि ये सब हो गए, ये सब ऐप बेस्ड इंश्योरेंस दे रहे हैं। इडाई ने भी लॉन्च किया था बीमा सुगम पोर्टल, जो कि वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस है सारे इंश्योरेंस सर्विस के लिए, एक ही पोर्टल है, दैट इज़ बीमा सुगम पोर्टल। फंक्शन ऑफ द इंश्योरेंस का जो है वो मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन है इसका प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस। सबसे मेन तो देखो इंश्योरेंस का यही काम है कि हमें लॉसेस और जो हमें लॉसेस होते हैं उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन मिलता है एंड सिक्योरिटी मिलती है। इंश्योरेंस एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट अगेंस्ट द अनएक्सपेक्टेड फिनेंशियल लॉस। अनएक्सपेक्टेड अगर हमें कुछ फिनेंशियल लॉस हो जाते हैं उसके अगेंस्ट में जो है इंश्योरेंस हमें एक सेफ्टी नेट प्रदान करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई, डेथ हो गए, इलनेस हो गए, इन सब के अगेंस्ट में हमें सिक्योरिटी देता है। इट हेल्प करता है इंडिविजुअल एंड बिजनेस रिकवर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इवन आफ्टर द मेजर सेटबैक। कुछ मेजर हो गया कंपनी में, उसके बाद कंपनी वापस से अपनी जो है वो डिसरप्शन के बाद नॉर्मल ट्रैक में आ सके, उसके लिए वो सिक्योरिटी देता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल फायर इंश्योरेंस जो है वो कंपनसेट करता है बिजनेस को फॉर द प्रॉपर्टी लॉस ड्यू टू फायर। दूसरा और क्या काम है इसका, प्रमोट करता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल कुछ टाइप के ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गए, इंडोमेंट प्लान्स हो गए, जो कि एनकरेज करता है रेगुलर प्रीमियम पेमेंट एंड ताकि एक आपका सेविंग की एक आदत जो है वो इनकलकेट हो। द अक्यूमुलेटेड फंड्स जो है, जो भी फंड्स वहाँ जमा होते हैं उसको इंश्योरेंस कंपनी कहीं और इन्वेस्ट करती है और इससे आपको क्या होता है कि रिस्क प्रोटेक्शन भी मिल गया और एक इन्वेस्टमेंट का जरिया भी हो गया, क्योंकि आपको वापस से वो पैसे मिल जाते हैं विथ इंटरेस्ट। इनकरेज रिस्क टेकिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो लोग अपने नए बिजनेस रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उनको वो रिस्क कवर करती है, तो वो लोग खुल के अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी टेंशन के। इंश्योर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ होता है कंट्री का, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट करती है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रीमियम फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर और फिर उस फंड को जो है इन्वेस्ट करती है कहीं और, तो उससे नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाए जाते हैं वो सब पैसे। और क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो है ही एंड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो है ही। अब देखो एक एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, कौन सा नहीं है? प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मोबिलाइजिंग फंड्स फॉर डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। कौन सा फंक्शन नहीं है? तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन क्रिएट करना इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द इंश्योरेंस। अब देखो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अगेन आ जाते हैं बैक टू टॉपिक।
इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं? इंश्योरेंस कैन बी जो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरी, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, नॉन लाइफ भी इसको कहते हैं। दो तरह के इंश्योरेंस में बांटा जा सकता है। अलॉन्ग विद ए स्पेशल कैटेगरी सोशल इंश्योरेंस भी एक पार्ट होता है। लाइफ इंश्योरेंस देखें तो लाइफ इंश्योरेंस कवर करता है द रिस्क ऑफ डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, डेथ को कवर करता है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स फिनेंशियल सिक्योरिटी टू द फैमिली एंड इट ऑल्सो सर्व्स एज ए लॉन्ग टर्म सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट टूल की तरह भी देखा जाता है लाइफ इंश्योरेंस को। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या टाइप्स होते हैं, अगर नहीं दिखे तो जूम कर लेना। होल लाइफ पॉलिसी, इंडोमेंट, इन टर्म प्लान, मनी बैक, यूलिप, ये भी लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है जो कि इन्वेस्टमेंट कम सेविंग भी होता है ये। पेंशन और एन्युटी प्लान। होल लाइफ पॉलिसी क्या होता है, जो कि कवरेज करता है द एंटायर लाइफ टाइम। इंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है, द सम अश्योर्ड इज़ पेड, या तो डेथ पे और या नहीं तो आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा, दैट इज़ इंडोमेंट पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, जो कि एक फिक्स्ड पीरियड के लिए रिस्क कवर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया जाता है। अगर मान लो कि आपने 75 ईयर्स तक अपनी कवरेज ली हुई है और 75 तक अगर आप जीवित रहते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर उससे पहले अगर आपकी डेथ हो जाती है तो कवर होता है। मनी बैक पॉलिसी, दैट इज़ पीरियोडिक पेमेंट आप करते हो एक टर्म के दौरान एंड बाद में जो बैलेंस है ऑन मैच्योरिटी एंड डेथ के टाइम पे। यूलिप क्या होता है, दैट इज़ कंबाइन इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, रिटर्न डिपेंड करता है ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस। जब आपकी मैच्योरिटी होती है तो आपको पैसे वापस दे दी जाते हैं, डिपेंड कि वो कितने ये हुए, सब्जेक्ट टू कितने कमाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, ये कवर करता है सारा ही रिस्क अदर देन लाइफ, क्योंकि लाइफ वाले को तो लाइफ इंश्योरेंस कवर करता है, तो इसमें जो है वो सारा ही रिस्क कवर होता है अदर देन लाइफ। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रॉपर्टी, हेल्थ, व्हीकल, फायर, ये सारे चीज़ को इट प्रोवाइड्स फिनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्पेसिफिक इवेंट जैसे कि कॉजिंग लॉस और डैमेज। अब देखो लाइफ जनरल इंश्योरेंस के ये सारे जो है वो टाइप्स हैं जो कि आप अगेन जूम करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल फायर इंश्योरेंस, ये क्या करता है, लॉस और डैमेज जो कि फायर के कारण होते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री जो है डैमेज्ड बाय द फायर, इस केस में काम आती है ये। मरीन इंश्योरेंस की बात करें तो लॉस और डैमेज जो शिप्स को हो जाता है, कार्गो को हो जाता है, उसमें मरीन इंश्योरेंस लेते हैं। मोटर और व्हीकल इंश्योरेंस, ये आप सभी को पता होगा, जो कि व्हीकल के लिए हम लोग लेते हैं, जैसे कार एक्सीडेंट कवरेज हो गई। हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम भी इसी में आता है नॉन लाइफ में, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह। क्रॉप इंश्योरेंस क्या होते हैं कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रॉप फेलियर, अगर फसल अगर ख़राब हो गई पूरी तो उसके अगेंस्ट में। होम और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये क्या होती है कि अगर मान लो घर को या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँच गया ड्यू टू चोरी के कारण, फायर हो गया, नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, तो उसके अगेंस्ट में। अब सोशल इंश्योरेंस मैंने आपको जो बताया था, एक थर्ड टाइप की भी इंश्योरेंस हो सकती है, दैट इज़ सोशल इंश्योरेंस। ये क्या होती है, इंश्योरेंस जो कि प्रोवाइडेड और सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट देती है टू प्रोटेक्ट करने के लिए वीकर सेक्शंस यानी कि वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसके लिए जो सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम्स होती है वही है सोशल इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस जो कि मेडिकल एंड कैश बेनिफिट देती है वर्कर को। अटल पेंशन योजना है जो कि पेंशन देता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जो कि लाइफ कवर देता है 2 लाख तक के लिए। 436 रुपये अगर आप हर साल पेमेंट करते हो आपको 2 लाख का मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि क्रॉप इंश्योरेंस होता है अगेन। ठीक है, ये सारे इंश्योरेंस है अलग अलग, मतलब स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस अगर आप बोलो तो ट्रैवल वाला हो गया, लाइबिलिटी, इंजीनियरिंग, क्रेडिट। अब देखो हम लोग कुछ यहाँ पे MCQs देख लेते हैं इस पे बेस्ड टू ब्रेक द मोनोटनी। लाइफ इंश्योरेंस इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ऑफ अश्योरेंस, ऑफ गारंटी, ऑफ वेजर। देखो ये है तो आपको लग रहा होगा देख के बहुत ईजी, बट आप क्वेश्चन इसको आंसर नहीं कर पाओगे। बताओ मुझे इसका आंसर। लाइफ इंश्योरेंस इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस, कौन सा नहीं है, मरीन, फायर, हेल्थ और इंडोमेंट पॉलिसी। ऑब्वियसली इंडोमेंट पॉलिसी नहीं है, अभी हमने जस्ट देखा था तुरंत लाइफ इंश्योरेंस वाले में वन ऑफ द टाइप है ये इंडोमेंट पॉलिसी। अब देखो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं मरीन इंश्योरेंस। ये क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेज टू द शिप्स, कार्गो एंड गुड्स जो कि ट्रांसपोर्टेड बाय द सी, एयर एंड द इनलैंड वाटरवे। ठीक है, ये है मरीन इंश्योरेंस, यानी कि मेनली मरीन इंश्योरेंस क्या करता है कि लॉस और डैमेज जो है वो जो शिप्स और कार्गो के कारण हो जाते हैं
उससे जो है वो ये करता है, उससे प्रोटेक्शन देता है। डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस इज़ एन एग्रीमेंट जहाँ पे इंश्योरर अंडरटेक्स टू इंडेमनिफाई द अश्योर्ड इन द मैनर और टू द एक्सटेंट अग्रीड अगेंस्ट द मरीन लॉसेस। ठीक है, डेफिनेशन ये दिया हुआ है मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963। आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से पार्टी होते हैं। इंश्योरर जो कि इंश्योरेंस कंपनी होती है। इंश्योर्ड मैंने आपको बताया था, हम लोग जो है वो इंश्योर्ड हैं। पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योरेंस लेता है वो कहलाता है इंश्योर्ड। पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, जो डॉक्यूमेंट रिटर्न होता है। प्रीमियम क्या होता है, जो अमाउंट हम लोग पे करते हैं उसको टू गेट द कवरेज। अब देखो यहाँ पे टाइप्स एंड कवर्स। मरीन इंश्योरेंस का क्या क्या टाइप है, दैट इज़ शिप और हल इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, फ्रेट हो गए, लाइबिलिटी हो गए, मरीन वॉइस पॉलिसी, टाइम पॉलिसी, मिक्स्ड पॉलिसी, ओपन पॉलिसी, ये सारे टाइप्स हैं मरीन इंश्योरेंस के। इसको आप देख लेना। अब देखो मरीन में क्या क्या ऐसा क्या क्या रिस्क कवर हो जाते हैं। मरीन इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है, क्योंकि मरीन इंश्योरेंस कवर करता है लॉसेस कॉज्ड बाय, मान लो कि फायर हो गया, डूब गया जहाज, कॉलिजन हो गया, टकराना होता है ना, जो टाइटैनिक के केस में हुआ था, स्टॉर्म वेव्स या कुछ नेचुरली कुछ हो गया, पायरेसी और थेफ्ट हो गया, वैसे केस में। ठीक है, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं मरीन इंश्योरेंस के, अटमोस्ट गुड फेथ। मैंने आपको पहले ही बताया था ये क्या होता है कि सारा पार्टी जो है वो दोनों पार्टी मटेरियल जितने भी इन्फॉर्मेशन है सबको डिस्क्लोज करेगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन, प्रॉक्सिमेट कॉज, सब सारा हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है, द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस इज़ कंसिडर्ड टू डिटरमाइन लाइबिलिटी। ठीक है, सबसे नियरेस्ट जो जिसके कारण लॉस हुआ, द कॉज। ठीक है, ताकि लाइबिलिटी डिटरमाइन की जा सके, कितनी लाइबिलिटी बनती है, उसको कहते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी शिप मशीनरी फ्रॉम मुंबई टू सिंगापुर, अगर मान लो सामान जाता है शिप पे, इफ़ द शिप इज़ डैमेज इन अ स्टॉर्म, मान लो तूफान आ गया, शिप डैमेज हो गया, जिसमें कि कार्गो था 50 लाख तक का, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, खो गया वो, तो इंश्योरर जो है वो, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कंपनसेट करेगी कंपनी को अंडर द कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी, लेना पड़ेगा उसके लिए उसको। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस जो है वो कवर करता है, नंबर ए लाइफ ऑफ सेलर्स, फायर लॉस, नंबर थर्ड लॉस और डैमेज ड्यू टू शिप्स एंड व्हीकल्स ऑन द रोड। बहुत ही ऑब्वियस आंसर इसमें होगा, दैट इज लॉस और डैमेज टू द शिप्स। क्वेश्चन नंबर टू दैट इज मरीन इंश्योरेंस एक्ट वॉज इनैक्टेड इन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सो यू हैव टू रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। तो 1963 इज द आंसर, दैट इज मरीन इंश्योरेंस एक्ट तब पास हुआ था। तो बस हो गई, यही थी हमारी आज की क्लास। तो आई होप क्लास में कंटेंट बहुत ज़्यादा थे और मैंने एकदम बिल्कुल कट टू कट रखा है, कोई फालतू ये नहीं, कुछ भी नहीं, और काफ़ी सही स्पीड थी रिवीजन के मामले में। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया, क्लास को दोबारा सुनना, आपको समझ में आ जाएगा, थ्योरी है मैक्सिमम। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे एंड बस हो गया, यही था हमारा आज का क्लास। थैंक यू एवरीवन।